गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे चैप्टर नंबर 13 कबीर की वाणी। सभी बच्चे निकालेंगे। हम चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से। क्या है अध्याय एक नजर में। अनेक महान संतों ने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर समाज को अपनी रचनाओं एवं अमृतवाणी से लाभान्वित किया है। इसी संत परंपरा की एक कड़ी संत कबीर है, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने दोहों साखियों आदि से लोगों को ज्ञान की बातें सरल भाषा में समझाई। आइए प्रस्तुत पाठ में संकलित उनके कुछ दोहों का अध्ययन करके हम भी ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं। क्या है इसमें? कबीर की वाणी। संत कबीर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वे संसार में अपने अमृत वाणी से ज्ञान को फैलाते थे। संत कबीर थे जो वे अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातों से कुछ दोहों की रचना की है। चलो उनसे कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ। संत कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। कहा जाता है कि उनके जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। क्या है? कहा गया है कि कबीर को जन्म देने वाली एक विधवा औरत ब्राह्मणी थी। उसने लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया। क्योंकि वे विधवा थे, उन्होंने अपनी शर्म के कारण, उन्होंने लोगों के भय के कारण उस बच्चे को क्या किया? लहरतारा क्या था? एक तालाब था, उसके पास में छोड़ दिया। संयोग से उसी मार्ग से नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। उसी समय वहां पर एक जिसको संतान नहीं होती थी, वो क्या था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने शिशु को उठाया और अपने गले से घर ले गए। प्यार से उन्होंने उसका नाम कबीर रखा और उसका अपने संतान की तरह पालन पोषण किया। क्या किया? वे उसको उठाकर अपने घर ले गए और प्यार से उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर कबीर ने भी पिता के समान ही जुलाहे का काम किया। क्या किया? बड़े होकर कबीर भी अपने पिताजी का काम में हाथ बटाता था, जुलाहे का। अशिक्षित होते हुए भी कबीर अनोखी कवि तथा ज्ञानी थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु फिर भी वे कवि और ज्ञानी थे। वे कपड़ा बुनते बुनते दोहे बोलते जाते थे, जिन्हें उनके शिष्य लिख लिया करते थे। इसी प्रकार उनका ग्रंथ बीजक तैयार हुआ। क्या नाम था उनके ग्रंथ का? बीजक। क्या था? संत कबीर था, उसका जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ और कहा जाता है कि उसको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। उन्होंने क्या किया? समाज के डर के कारण उसको लहरतारा नामक एक तालाब था, उसके निकट छोड़ दिया। उसी समय से वहाँ नीरू और नीमा नामक जुलाहा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, वे उसको उठाकर अपने घर ले गए और उसका अपने बच्चे की तरह से पालन पोषण किया। जिस प्रकार कबीर आगे बढ़ते, कबीर नाम उसका रखा। कबीर जिस तरह बड़े होते गए, अपने पिता का सहारा बनते गए। उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की थी, अपने पिता की तरह जुलाहे का काम करते थे। परंतु जब वे उस काम को करते थे, कपड़े बुनते थे, तो वे दोहे बोलते रहते थे। जिस प्रकार वे दोहे बोलते तो उनके शिष्य उसको लिख लेते। इसी प्रकार उनका एक ग्रंथ तैयार हुआ जिसका नाम था बीजक। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी अच्छे से रिवाइज करें।
सभी ने रिवाइज किया? उससे आगे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया फोर्थ क्लास? उसके आगे है, कबीर अपनी बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देने की कला जानते थे। क्या था? कबीर थे जो, वो अपनी बात को सरल और स्पष्ट भाषा में सबको कहते थे। इस कला को भी वो जानते थे। उनके दोहों तथा साखियों में ज्ञान की गहरी बातें सरल भाषा में इस प्रकार समाई हुई है कि पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति पर अपना जादू असर सा छोड़ती है। ठीक है? उनके दोहे और साखियों में, जो वे दोहे बोलते थे और जो साखियाँ थी, उनमें क्या थी? ज्ञान, लहर की बातें, ज्ञान की बातें गहरी सरल भाषा में उनके सामने समाई हुई हैं। पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति पर जैसे वो बोलते थे या पढ़कर जब उनको सुनाते थे, वो खुद भी पढ़ते थे, तब उनके मन में क्या था? जादू सा असर होता था। ठीक है? उनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि उसको पढ़ते ही वो स्वयं ही समझ जाते थे। कबीर ने गृहस्थी भी बसाई। क्या है? कबीर ने अपने संसार, अपनी गृहस्थी भी बसाई। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। कबीर का क्या था? एक पुत्र भी था और एक पुत्री थी, जिनके नाम कमाल और कमाली थे। क्या था? पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। एक आम गृहस्थी की भांति वे साधारण जीवन जीते थे। जिस प्रकार एक आम व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, अपनी गृहस्थी को चलाता है, उसी प्रकार कबीर भी अपनी गृहस्थी को आम तरीके से चलाते थे। वे जाति या धर्म के किसी भेदभाव को नहीं जानते थे। ठीक है? वे जाति, किसी जाति ऊंच नीच को नहीं मानते थे, या किसी धर्म को, जैसे आज के समय में धर्म को भी मानते हैं, जाति को भी मानते हैं, वो किसी भी चीज में भेदभाव नहीं मानते थे। वे सादा जीवन, परोपकार, सेवा भावना और प्रभु के स्मरण को महत्व देते थे। क्या है? वे सादा जीवन, अच्छे और उच्च विचार से अपना जीवन, परोपकार, सेवा भावना, दूसरों का परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, सेवा भावना के लिए, प्रभु के स्मरण को महत्व, प्रभु को याद करते हुए उनको महत्व देते थे। वे न केवल उच्च कोटि के भक्त थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। वे एक उच्च कोटि के भक्त होते हुए बल्कि एक उच्च समाज सुधारक भी थे। आज भी उनकी वाणी हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या है? आज भी कबीर, संत कबीर की जो वाणी है, वो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रस्तुत संकलन में संकलित उनके कुछ दोहों को पढ़कर हम भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या है? प्रस्तुत पाठ में कुछ दोहे दिए गए हैं, उनको पढ़कर हम भी उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे।
ठीक है फोर्थ क्लास, यहाँ तक समझ में आया कि किस प्रकार कबीर की भाषा सरल और स्पष्ट थी। उसकी भाषा को सभी व्यक्ति आराम से समझ सकते थे। जब उसके दोहे को वे अच्छे से पढ़ते थे तो उसके मन में क्या था, कोई असर जादू सा फैल जाता था उसका। कोई जैसे हम कबीर का कोई भी दोहा पढ़ते हैं तो हमारे मन में कोई जादू सा होता है। कबीर थे जो वे गृहस्थी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई थी। उनका एक पुत्र और एक पुत्री था जिसका नाम क्या था, कमाल और कमाली। उन्होंने अपने जीवन को अच्छी सादा जीवन की तरह अपनी गृहस्थी को बसाया। उसमें किसी भी धर्म जाति में भेद नहीं किया करते थे। वे अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण करते थे। उनके प्रभु के याद में लगे रहते थे, प्रभु को ज़्यादा महत्व देते थे। वे उच्च कोटि के भक्त होते हुए भी उन्होंने क्या था, वे समाज के सुधारक थे। आज भी उनकी वाणी जो है, उनके दोहे हैं, उनकी साखियाँ हैं, वे हमें क्या है, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। प्रस्तुत संकलन में संकलित कुछ दोहे पढ़कर जिस चैप्टर में कबीर की वाणी, इस चैप्टर में कबीर के कुछ दोहे दिए हैं जिनको पढ़कर हम भी उनके कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया था फोर्थ क्लास? सब इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कल है जो हम उसके दोहे करेंगे, ठीक है। आप सभी पहले इसको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर क्या है, कल हम उसके दोहे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे चैप्टर को रिवाइज। आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे तभी आपको इसके दोहे का अर्थ समझ में आएगा, ठीक है फोर्थ क्लास? ओके फोर्थ क्लास, थैंक यू।